Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनलिज्म, यानी कि जिस तरह से हम रहते हैं उसके अंदर हम जो है वो डेफिनेशन नेशन की पढ़ेंगे, नेशनैलिटी के हवाले से पढ़ेंगे और भी बहुत सारी अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेशनलिज्म में हम लोगों के पास सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है नेशन। बीइंग अ नेशन हम लोगों के लिए एक डेफिनेशन है जो कि हम बहुत ईजी तरीके से जो है वो डिफाइन कर देते हैं। नेशन होता क्या है? A nation means a community of people with a common language, history, culture and interest with a shared territory state। यानी कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के अंदर हम लोग बिल्कुल एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। एक कम्युनिटी होती है लोगों की जिसके अंदर हमारी लैंग्वेज सेम होती है, हमारी हिस्ट्री यानी कि हमारा जो पास्ट है, जो भी चीज़ें होकर गुजरी हैं वो सब सेम है, हमारा कल्चर बिल्कुल सेम है। इसके अलावा हमारे जो इंटरेस्ट हैं, बीइंग अ नेशन हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जो हम सेम टेरिटरी है यानी कि जो हमारी स्टेट है वो हम जिधर रह रहे हैं वो बीइंग अ नेशन हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को कुल मिला के नेशन कहलाता है। एज अ नेशन आवर नेशनल हीरोज़ आर द सेम। हमारे जितने भी नेशनल हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो बुलंद किया है, हमारा जो सर है वो फ़ख्र से ऊंचा किया है, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है इसके अंदर आवर नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ आर द सेम, यानी हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल एनिमीज़ दुश्मन और हमारे दोस्त बिल्कुल सेम है। बीइंग अ नेशन हमें पता है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, तो इसमें हम लोग कोई भी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंदर आवर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट आर द सेम, यानी कि हमारे इंटरेस्ट भी बिल्कुल सेम है, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, हम एक ही आइडियोलॉजी पे चलते हैं और उसके अंदर कोई भी दो राहें नहीं है, यानी कि हम जो है वो हमारा नज़रिया बिल्कुल सेम है। एंड वी रिस्पेक्ट एवरी वन इक्वली। हम लोगों ने जो है वो बिल्कुल रंग नस्ल किसी चीज़ को नहीं देखते, हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो हम दिल से वेलकम करते हैं क्योंकि सब एक ही हैं। वी शेयर अ ब्यूटीफुल कंट्री पाकिस्तान इक्वली। हम कहीं पे भी जाते हैं, घूमते हैं, फ्रीली घूमते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि किसी के लिए पाकिस्तान ज़्यादा अहमियत का हामिल है, किसी के लिए पाकिस्तान कम अहमियत का हामिल है, सबके लिए हमारा प्यारा मुल्क एक जैसा ही है। अच्छा जी, हमने नेशन की बात की, अब नेशनैलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो नेशनैलिटी होती क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नेशन विद अ कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड नेशनैलिटी। Because Pakistan is a nation, so as a member of the nation Pakistan and nationality is Pakistan। यानी कि जिस स्टेट में हम रहते हैं, यानी कि जो हमारी बर्थ प्लेस है पाकिस्तान, उस जगह रहना, वहाँ की लैंग्वेज बोलना, वहाँ की हिस्ट्री को पढ़ना, कल्चर को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एज अ नेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और यही हमें हमारी पहचान यानी हमारी नेशनैलिटी देती हैं। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के मेंबर हैं, अगर आपकी कंट्री जो है वो बर्थ प्लेस जो है वो पाकिस्तान है, तो विदाउट एनी डाउट यू आर पाकिस्तानी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो क्या है? द वे वी लिव टुगेदर। अब वो वेज क्या है? अ ह्यूमन कैंट लिव अलोन, ह्यूमन लिव इन कॉलोनीज, वी लिव टुगेदर, we need each other। Pakistan has different cultures but all culture has a lot of similarities, same things। We need parents, brothers and sisters, friends, neighbors, teachers and many other people in our lives to live in a perfect harmony। Only positive and peaceful behavior can develop a peaceful society। यानी कि आप कहीं पे भी रहते हो, आप पाकिस्तानी अपने जहन से निकाल दो, आप सिर्फ ये देखो आप एक इंसान हो। बीइंग अ ह्यूमन आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको रहने के लिए, बात करने के लिए कोई इंसान ज़रूरी है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी है, हम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम अपने जो है वो बहन भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे नेबर्स यानी कि हमारे जो हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ हम देखें ना कितनी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चलना और एक परफेक्ट हार्मनी के साथ चलना, यानी कि पीसफुली आप किसी सोसाइटी
सोसाइटी में आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट एनी फाइट, आप जो है वो जिस सोसाइटी में रह रहे हो आप जो है वो इसी तरह से किसी भी सोसाइटी को तश्कील दे सकते हो और इसी तरह से हम एक होकर रह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सम की पॉइंट्स भी हैं, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो कि दिए हुए हैं पीसफुली यानी अमन से रहने के लिए। उनमें नंबर 1 पे है लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड अदर्स, यानी आप दूसरों को सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। टॉक लेस एंड लिसन मोर, अक्लमंद की पहचान क्या है? वो सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। अल्फाज कम से कम इस्तेमाल करें और सुने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जब दूसरों को सुनते हैं ना, तहम्मुल से सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि बात क्या है। बहुत चीख चीख के बोलेंगे ना तो वो बात झगड़े में ही तब्दील होगी। तो बोलें कम और सुने ज़्यादा। बी जेंटल, नरमी से पेश आएँ। बी एन ओपन माइंडेड पर्सन, डाइवर्स बनाएं खुद को, अपने माइंड को डाइवर्स बनाएं। बीइंग अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, आपने कोई भी चीज़ लेके चलनी है, हर पहलू पे नज़र रखें, सिर्फ एक पहलू की तरफ ना जाएं। और इसके अंदर लास्ट है बी सिंसियर फेथफुल, आप किसी के साथ कोई भी रिश्ता रख रहे हैं ना, उसके अंदर आपने सिंसियर होना है, आप उसके अंदर फेथफुल रहे, आप अपना 100% दें। देखिए सामने वाला अपना 200% देने की कोशिश करेगा जब वो आपको फर्स्ट आपका ट्राई देखेगा। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेट्रियटिज्म एंड रीजन टू बी प्राउड एज अ पाकिस्तानी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हमें क्यों है? हम पेट्रियटिज्म यानी कि मुहिब्बे वतन है। और पेट्रियटिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री और नेशन इज़ कॉल्ड पेट्रियटिज्म, यानी कि आप अपनी मुल्क में रहते हैं, मुहिब्बे वतन होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आप मुहिब्बे वतन नहीं है ना तो आप अपने मुल्क से जो है ना वो कभी भी वफादारी नहीं कर सकते। तो पेट्रियटिज्म हमें क्या दर्ज देता है? मुल्क से वफादार होने का। रीजन्स टू बी प्राउड एज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी होने के लिए फ़ख्र वाली क्या बात है? वी आर पाकिस्तानी, आवर कंट्री नेशन पाकिस्तान इज़ आवर प्राइड, देयर आर मेनी रीजन्स टू बी प्राउड पाकिस्तानी। For example, if you were born in Pakistan and live in Pakistan, that means number 1, you grow up in Pakistan, आप पाकिस्तान में पले बड़े हैं। You get educated in Pakistan, आपने पाकिस्तान में तालीम हासिल की है। You are protected in Pakistan, आप पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज हैं। You have 4 seasons in Pakistan, आपके पास 4 जो हैं वो मौसम हैं पाकिस्तान के अंदर। You have every kind of fruit and vegetables in Pakistan, इधर कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो कि ना पाया जाता हो। पाकिस्तान में हर तरह की अल्लाह ताला ने जो है वो हमें ब्लेसिंग दी हुई है। नेक्स्ट है यू मेक मनी इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में पैसे कमाते हैं। यू हैव सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन K2, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन, the most beautiful northern areas, desert, river and many more in Pakistan। आपके पास जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सीनरीज हैं, बहुत सारी डिफरेंट जगहें हैं जिसके अंदर आप पाकिस्तान देखें। बीइंग अ पाकिस्तानी ये तो आपको प्राउड होना चाहिए, हमारे पास सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन में है। इसके अलावा जो है वो हमारे कितने टूरिस्ट आते हैं, वो किस लिए आते हैं? नॉर्दर्न एरियाज़ को जो है वो डिस्कवर करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो सीनरीज देखी होती हैं ना, जिसको वो समझ रहे होते हैं कि ये एक इमेजिनेशन है, अल्लाह ताला ने उस इमेजिनेशन को पाकिस्तान के अंदर रियलिटी में बदला हुआ है जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन पाकिस्तान, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो भी करना चाहें, लेकिन लॉज में रहते हुए। डोंट फॉरगेट, आपने लॉज को जो है वो बिल्कुल मलहूज़े खातिर नहीं रखना, लॉज को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल सेफ है पाकिस्तान में। नो मैटर इफ़ यू आर मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख, यू आर फ्री टू फॉलो योर रिलीजन फ्रीली। रिमेंबर दैट वेन एवर यू गो इन द वर्ल्ड you will be recognized as Pakistani, so be very proud to be Pakistani। देखें, आपके अंदर माइनॉरिटीज़ की बात की, वो लोग फ्रीली रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं है, और हम बीइंग पाकिस्तानी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ को आपने बिल्कुल जो है वो अपने दिमागों में रखना है, यानी आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है कि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं ना, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं पकड़ाना उन्हें, आपने सिर्फ बता देना है कि मैं पाकिस्तान हूँ और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो बस आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी हारमोनी, आपकी पीसफुल एक जो है वो स्टेप जो है वो उनको बता देगा कि आप पाकिस्तानी हैं। और कभी भी आपने भूलना नहीं है
कि आपने पाकिस्तानी होने पे हमेशा फ़ख्र करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो आज का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।